प्रोग्रेस बार अब ये कैसे काम करता है इसको समझ ले। एक एग्जांपल के जरिए करने की कोशिश करेंगे। कह रहा है द प्रोग्रेस बार हैज द थ्री मेन प्रॉपर्टीज यू नीड टू कंट्रोल इस बिहेवियर। एक है स्टार्ट पॉइंट, एक है एंडिंग पॉइंट, यानी कि जब वो खाली होगा कहाँ से शुरू करेगा और कहाँ पे वो फुल हो जाएगा, और करंट पोजीशन। इन तीन प्रॉपर्टीज को आपने देखना है, मिनिमम, मैक्सिमम और वैल्यू। ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक बटन ऐड करें और एक प्रोग्रेस बार ऐड करें और एक टाइमर ऐड करें। ठीक है, तो ये तीन चीजें हम ऐड करेंगे। तो अभी हमने एक बटन ऐड किया और इस बटन को हमने यहाँ पे ऐड कर लिया, ये बटन यहाँ पर आ गया। ठीक है, एक टाइमर ऐड करना है जो हमने कल सीखा था। आज टाइमर का जरा और देखेंगे आप काम। टाइमर यहाँ पर ऐड हो गया और एक प्रोग्रेस बार ऐड करना है। ये आपका प्रोग्रेस बार आ गया। ठीक है, प्रोग्रेस बार फॉर्म पे ऐड हुआ है। अब मैं अपने फॉर्म के अकॉर्डिंग इसको बड़ा कर देता हूँ कि भाई ये ऐसा नजर आएगा। ठीक है, तीन कंट्रोल हमने लिए। अब एक बटन हमने, इसका नाम रखना है, इसका नाम रखना है और इसका नाम रखना है। तो इसका नाम हम रख रहे हैं BTN स्टार्ट। बटन का नाम हम क्या रख रहे हैं? BTN स्टार्ट। याद रखें, जो नाम रखे उसी से इसको एक्सेस करेंगे। और इसका नाम रख रहे हैं प्रोग्रेस बार 1 और इसका नाम रख रहे हैं टाइमर 1। इसका नाम प्रोग्रेस बार 1 ही है, उसका नाम टाइमर 1 ही है। सही। अब बटन के ऊपर हम यहाँ लिख रहे हैं सपोज टू बी स्टार्ट, लिख देते हैं। ये टेक्स्ट पे स्टार्ट लिख दिया और उसके फॉन्ट प्रॉपर्टी को हमने यहाँ से बढ़ा दिया। सही है। अब यहाँ पर देखिए कोड में हमें क्या करना है। फॉर्म के लोड इवेंट पर, जैसी फॉर्म स्टार्ट हो उसके लोड इवेंट पर हमें प्रोग्रेस बार की मिनिमम वैल्यू को सेट करना है किस पर, मैक्सिमम वैल्यू को सेट करना है किस पर, और प्रोग्रेस बार की वैल्यू जो है वो सेट करनी है हमें 0। ये इसकी मिनिमम वैल्यू स्टार्टिंग पॉइंट, ये इसकी एड वैल्यू और ये इसकी करंट वैल्यू स्टार्ट, कहाँ से शुरू करें। जैसे लूप चलाते थे 1 to 10, तो स्टार्ट में हम क्या लिख देते थे कि भाई 1 से स्टार्ट करें और प्लस कितने करते चला जाए उसके। अब यहाँ पर क्या करना है आपने कि ये हम लिखते हैं कोड इसके ऊपर। तो फॉर्म के लोड इवेंट में कैसे जाएंगे, पहले फॉर्म पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से खोलेंगे। जैसे अब इस फॉर्म का जो टेक्स्ट है वो क्या लिखते हैं हम फॉर्म के टेक्स्ट पर, यहाँ पे लिख देते हैं प्रोग्रेस बार। क्लिक। अब फॉर्म का नाम हम चेंज नहीं कर रहे, अब फॉर्म पे डबल क्लिक कर रहे हैं, ये खुल गया प्रोग्रेस बार और फॉर्म का लोड इवेंट। अब इस लोड इवेंट में हम क्या लिख रहे हैं, प्रोग्रेस बार। ठीक है, आ गया प्रोग्रेस बार 1 डॉट मिनिमम स्पेस इक्वल टू 0। ठीक है, प्रोग्रेस बार कंट्रोल जो है उसकी मिनिमम वैल्यू हमने क्या सेट कर दी, 0 पे सेट। प्रोग्रेस बार मैक्सिमम इक्वल टू 100 तक लेके जाना है, 1000 तक लेके जाना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्रोग्रेस बार की जो वैल्यू है, प्रोग्रेस बार 1 डॉट वैल्यू जो है उसकी हमने सेट कर दी कितने पर, 0। ठीक है, अब फॉर्म जैसे ही लोड होगा ये तीनों प्रॉपर्टीज सेट हो जाएगी। वैसे ये तीनों प्रॉपर्टीज आप देख भी सकते हैं प्रोग्रेस बार की, देखिए यहाँ पर आ रही है, मैक्सिमम, मिनिमम और वैल्यू। सही। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, टाइमर को सेट करना है इंटरवल 50 पर। अब टाइमर का इंटरवल 50 का मतलब आप समझते ही हैं कि 1000 का मतलब होता है 1 सेकंड, 100 का मतलब क्या हो गया, 1 सेकंड का 10वां हिस्सा,
अब ये 50 है, तो ये कितना हो गया, 1 सेकंड का 20वां हिस्सा, यानी कि 1 सेकंड के 20वें हिस्से पे वो क्या करेगा, इसको इंटरवल लेता जाएगा। अब ये हमें रखना है किसमें, लोड इवेंट पे, ठीक है। अपडेट एवरी 50 मिली सेकेंड, वेरी फास्ट। तो ये हमने फॉर्म के लोड इवेंट पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अब चूंकि हम चाहते हैं कि बटन के ऊपर काम करे, किस पर काम करे, बटन के ऊपर काम करे, तो बटन के क्लिक इवेंट पर जाके हमें बताना है प्रोग्रेस बार की इनिशियल वैल्यू और टाइमर की एक और नई आज आप प्रॉपर्टी समझेंगे, बल्कि मैं तो ये कहूंगा फंक्शन, कि टाइमर को खुद से स्टार्ट कैसे करते हैं, टाइमर को खुद से स्टार्ट कैसे करते हैं। कल टाइमर तो खुद ही स्टार्ट हो रहा था ना, टाइमर कल क्या हो रहा था, खुद ही स्टार्ट हो रहा था, यानी कि ऑटो चल रहा था। वो तो भाई डिजिटल क्लॉक है ना, उसमें तो स्टार्ट स्टॉप करने की जरूरत ही नहीं, स्टार्ट हो रहा था, चलता जा रहा था। अब कंट्रोल कैसे करते हैं, जब मैं चाहूं तब स्टार्ट हो, जैसे कि बच्चे ने क्विज स्टार्ट किया तो टाइमर शुरू हो गया, स्टॉप किया टाइमर एंड हो गया। अब यहां पर इन दो प्रॉपर्टी को लिखेंगे हम, कि भाई फॉर्म डिजाइन, डबल क्लिक ऑन बटन, दोबारा से लिखेंगे प्रोग्रेस बार 1.वैल्यू इक्वल टू 0, टाइमर 1.स्टार्ट, ये इसका फंक्शन है जिससे टाइमर स्टार्ट होगा बटन दबा। लेकिन कीप इन माइंड, जब स्टार्ट करेंगे तो टाइमर शुरू हो जाएगा, उसको स्टॉप भी करना होगा, उसको स्टॉप भी करना होगा, तो इसका मतलब टाइमर का स्टॉप फंक्शन भी है। अब फिर समझ लें, टाइमर की इंटरवल प्रॉपर्टी का मतलब है हाउ मेनी टाइम्स या हाउ मेनी इन टाइम टाइमर विल परफॉर्म। 50 का मतलब क्या है, 1 सेकंड में 20 बार परफॉर्म करेगा, सही है। कब करेगा, जब स्टार्ट करेंगे तो ये शुरू हो जाएगा, 20 बार करता रहेगा, ठीक है। अब स्टॉप कैसे करेंगे टाइमर को, टाइमर को स्टॉप करने के लिए जैसे अभी एप्लीकेशन को रन करते हैं तो देखते हैं क्या है इसके अंदर। ये टाइमर स्टार्ट हो गया, लेकिन प्रोग्रेस बार में कोई हलचल नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि प्रोग्रेस बार में कोई चीज बढ़ ही नहीं रही है, ये तो सेटअप हो गया ना, और टाइमर परफॉर्म हो ही जा रहा है, करता जा रहा है, स्टार्ट स्टार्ट परफॉर्म होता जा रहा है। लेकिन टाइमर को बताओ सही, जब परफॉर्म होना है तो करना क्या है, वो हम कहाँ बताते हैं, टाइमर के टिक इवेंट में। तो देखिए, अब चलेंगे आगे, कह रहा है टाइमर अपडेट द प्रोग्रेस बार वैल्यू, कैसे करेगा, इंक्रीज बाय स्टेप 1। तो टाइमर के कौन से इवेंट में बताना होता है, ये जहन में रखें। देखें, जब तक आप टाइमर के टिक इवेंट में वो काम नहीं बताएंगे तो जितनी बार भी टाइमर परफॉर्म होगा वो प्रोसेस नहीं होगा। तो टिक इवेंट में बता रहे हैं प्रोग्रेस बार की जो भी वैल्यू है उस पे कितने प्लस करो, 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चलते, आते हैं यहाँ पे, टाइमर का टिक इवेंट कैसे खुलेगा, डबल क्लिक करके ऑन टाइमर, सही। तो लिखेंगे यहाँ प्रोग्रेस बार 1.वैल्यू प्लस इक्वल, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे और आगे क्या बता देंगे, 1, सही है। अब आप देखें टाइमर अब परफॉर्म करेगा, करता जा रहा है वो, एरर आ गया, क्योंकि हमने उसका क्या नहीं बताया, एंड पॉइंट नहीं बताया। एंड पॉइंट बताने के लिए हमें बतानी होगी कंडीशन। हम बता रहे हैं इफ प्रोग्रेस बार 1.वैल्यू, अब देखो कंट्रोल करना बता रहा है ये, इक्वल टू प्रोग्रेस बार 1 मैक्सिमम, मतलब हमने जब फॉर्म लोड होगा तो क्या होगा, प्रोग्रेस बार की वैल्यू क्या सेट करी है हमने, 3, मिनिमम को किस पे सेट किया है, वैल्यू को किस पे सेट किया है, मैक्सिमम पे किस पे सेट किया है। तो अब यहाँ हम क्या कह रहे हैं, अगर प्रोग्रेस बार की जो वैल्यू है वो प्रोग्रेस बार की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर हो जाती है, मतलब वैल्यू 0 है
और वो अगर 100 हो जाती है तो टाइमर का कौन सा फंक्शन चलाएंगे? स्टॉप। ठीक है, और बस यहाँ पे प्रोग्राम को एंड कर देना है। तो चले यहाँ पर आके लिखते हैं, किस पे लिखेंगे? टिक इवेंट पर। इफ टाइमर वन डॉट, क्या लिखूं आगे, वैल्यू इज इक्वल टू प्रोग्रेस बार वन डॉट वैल्यू स्पेस इक्वल टू प्रोग्रेस बार वन डॉट मैक्सिमम, देन, ठीक है, तो देन क्या करना है? तो देन हम ये कह रहे हैं टाइमर को क्या कर दो, टाइमर वन को डॉट स्टॉप कर दो। अच्छा, आप इसको किसी बटन पे भी सेट कर सकते हैं, दो बटन बना लें, एक स्टार्ट एक स्टॉप। स्टार्ट करें टाइमर शुरू हो जाएगा, स्टॉप टाइमर रुक जाएगा। अक्सर टाइमर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गेम्स बनाने में भी काम में आता है। जैसे आपने स्टार्ट पर दबाया, गेम शुरू हो गया, स्टॉप दबाया तो स्टॉप हो गया। तो ये समझ ले बात, दो मेथड है, स्टार्ट एंड स्टॉप, और टिक के अंदर अगर आप लिखेंगे तो वो परफॉर्म करेगा, समझ लो। अच्छा, अब चलते हैं आगे, सेट करते हैं, चेक करते हैं कि भाई अब क्या हो रहा है। स्टार्ट कर दिया हमने इसको, रुक गया। कैसे पता चले रुक गया भाई? पता ही नहीं चल रहा। तो अब हम एक और चीज आपको सिखाते हैं, मैसेज बॉक्स। मैसेज बॉक्स क्या होता है कि आप अक्सर नोट करते हैं विंडोज के अंदर आपको अक्सर कुछ किस्म के मैसेजेस आते हैं, मैसेज है ना, और उसको बंद कर दे, मैसेज है ना। इन प्रॉम्प्ट्स को हम कहते हैं मैसेज बॉक्स। कैसे हम अपने प्रोग्राम में ऐड कर सकते हैं यूजर को गाइड करने के लिए? तो हम कहते हैं जैसे टाइमर को स्टॉप करो तो एक मैसेज आ जाए, क्या? मैसेज बॉक्स फंक्शन को यूज करेंगे और स्टार्ट करेंगे, डबल कोट्स, कॉमा, फिर बटन कौन सा चाहिए, अब बटन बता रहा है, अबॉर्ट का बटन चाहिए, अबॉर्ट रीट्राई इग्नोर का बटन चाहिए, एप्लीकेशन मॉडल का बटन चाहिए, बाइनरी का बटन चाहिए, वीबी कैंसिल का बटन चाहिए, वीबी ओके ओनली का बटन चाहिए। ओके ओनली ले लेते हैं, सिर्फ हमें ओके ओनली का मैसेज का बटन चाहिए। और फिर इसको अब यहाँ पे बता रहा है कि दो चीजें हैं। यहाँ पर क्या बताया जाएगा, यहाँ पर इसका जो है रिप्रेजेंट, तो यहाँ पर हम बताते हैं कि कंप्लीट सक्सेसफुली और कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, दो मैसेजेस दिखाए हमने इस पे, एक ये और एक ये। चले अब देखते हैं क्या होता है। तो देखिए ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है, ये इसके टाइटल बार पे दिखाई दिया आपको, यानी कि ये इसका टाइटल हो गया मैसेज का। और जो इनसाइड मैसेज दिखाना चाह रहे हैं आप, कंप्लीट सक्सेसफुली का, वो नीचे नजर आ रहा है। और वीवी ओके का बटन लगाया है तो क्या लिखा रहा है यहाँ पे? ओके। ठीक है, समझ में आई बात? अच्छा, उसके बाद आप चाह रहे हैं कि ये एप्लीकेशन जो है क्या हो, मतलब जैसे अक्सर ऐसा होता है कि इसके बाद वो एप्लीकेशन बंद हो जाए या एप्लीकेशन चलती रहे। अगर आप चाहते हैं एप्लीकेशन बंद हो जाए तो यहाँ पे एक फंक्शन लिखेंगे, एंड। अब देखिए, स्टार्ट, जैसे ही आप ओके करेंगे तो एप्लीकेशन ऐड हो जाएगी। समझ में आ रही है बात ये? अच्छा, एक और चीज देखें, ड्यूरिंग एप्लीकेशन जो है, आप इस बटन को नोट करें कि ये इनेबल रहता है, यानी कि बार बार स्टार्ट किया जा सकता है। मैं चाहता हूं जब ये कंप्लीट हो तो उसके बाद ये बटन भी जो है क्या हो जाए, डिसेबल हो जाए, यूजर क्लिक ना कर सके। तो अभी हम एंड ना लिखें, बटन का नाम क्या लिखा है, बटन बीटीएन टाइमर स्टॉप से पहले जब ये काम हो रहा हो, मतलब जैसे कि अब ये टिक चलेगा, तो जैसे ही इस पे क्लिक हो उससे पहले हम लिखेंगे बीटीएन स्टार्ट, बीटीएन
स्टार्ट डॉट इनेबल्ड इक्वल टू इनेबल्ड प्रॉपर्टीज की कौन सी प्रॉपर्टी, किसी भी कंट्रोल की इनेबल्ड प्रॉपर्टी को अगर आप कर देंगे फॉल्स, क्या कर देंगे, तो वो होगा क्या, वो स्क्रीन पे दिखाई देगा, काम नहीं करेगा। ये देखिए स्क्रीन पर होगा पर क्या नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। और हम चाहते हैं जैसे ही ओके करें तो ये दोबारा से एक्टिव हो जाए। मैसेज बॉक्स के बाद दोबारा लिखें और उसको क्या कर देंगे आप यहाँ पे, ठीक है। और आप ये भी चाह रहे हैं कि साथ साथ ये दोबारा से रीसेट हो जाए, तो आप क्या करेंगे, इन्हीं तीन प्रॉपर्टीज को, मतलब ये तो, हाँ यही तीन प्रॉपर्टीज ना, यहाँ पे दोबारा डाल दें। सही है, ठीक, समझ में आ गई बात ये। तो इस तरह अपने प्रोजेक्ट्स में आप प्रोग्रेस बार को टाइमर के साथ यूज कर सकते हैं कि जैसे ही वो कंप्लीट हो तो यूजर को इंडिकेट होता रहे। फाइनली एक और चीज समझ लें इसकी और फिर क्लास को खत्म करते हैं यहाँ पे, कि देखिए यहाँ पर आप कोड करते हैं टिक के अंदर, तो इसको आपने समझ लेना है कि टिक का कोड क्या है, मिनिमम मैक्सिमम प्रॉपर्टी क्या है, मैसेज बॉक्स कैसे यूज करना है, स्टाफ एंड स्टाफ फंक्शंस क्या होना है, इंटरवल प्रॉपर्टी का क्या काम है। ये आपको समझ में आएंगे तो किसी भी प्रोजेक्ट पे आप इन चीजों को आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे।